सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे को बनाए सुपर संडे आज करें कुछ खास बात सादत जय जिनेंद्र के साथ। एक अजूबा है, सचमुच ऐसा अनोखा अजूबा देख रहे हैं आप जहां पर हैं वहां की आपको तस्वीर देख रहे हैं। मूल भगवान पारस प्रभु जिनका इस बार आप 28वां महोत्सव बना रहे हैं। जी हाँ, 28वां जन्म कल्याणक और 27वां मोक्ष कल्याणक। हाँ, उसी मंदिर में है एक दिगंबर संत का 35वां चतुर्मास, जिनका आप नाम भी नहीं जानते होंगे, जिनको आपने फोटो भी नहीं देखा हुआ, कभी फोटो नहीं खिंचवाते। चैनल महालक्ष्मी ने कितनी अनुनय विनय करके कहते हैं कुछ छिपा के कुछ बता के उनके कुछ फोटो लिए जो आज आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि ऐसे विश्वास करेंगे आप 10 साल से नियम ले रखा है कि कभी हंसूंगा नहीं। कितनी बार कोशिश कर लीजिए, गंभीर मुद्रा या सिर्फ मुस्का देंगे। ऐसे अपने संत, और हाँ चतुर्मास में दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में चतुर्मास करते हैं, पर खर्च पूरा 0। सिंहासन नहीं लेते हैं और ये सब कुछ लेते हैं। हम इतनी बात करते हैं, पहले सीधा उन्हीं के पास चलते हैं स्थापना के साथ। जरा देखते हैं कहां पर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। लगातार दूसरी बार हो रहा है, जी हाँ, जागृति एनक्लेव दिल्ली में उनका यह चतुर्मास। पिछली बार पड़ोस में आचार्य सुनील सागर जी का था और इनका जागृति एनक्लेव मंदिर में था। कलश की स्थापना नहीं करते, कहते आगम में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। देख रहे हैं, बस यही है इनका स्थापना समारोह। सुबह अभिषेक होता है और अभिषेक में पुजारी हैं वह एक श्रीफल रूप में विनय करते हैं, अपनी बात प्रार्थना करते हैं और बस वहीं पर मात्र 15 मिनट के अंदर चतुर्मास की स्थापना हो जाती है। कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं। आपने आज तक कोई संत नहीं देखा होगा जिसका कोई पोस्टर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप तक नहीं कह सकते आप, कुछ नहीं, सब मना है। आपने कभी आज तक इनका व्हाट्सएप आज तक देखा हो तो बता दीजिएगा। कोई पंफलेट, अरे कोई फोटो नहीं कहीं आप व्हाट्सएप पर देख सकते। ये आप पहली बार देख रहे हैं उनके स्थापना के दृश्य, जो 35 साल बाद उनसे अनुमति लेके आज आप दे रहे हैं। इनका कहीं रिकॉर्ड भी नहीं देख पाएंगे आप, कहीं गूगल में चाहे कहीं सर्च कर लीजिए। ये है आचार्य श्री दर्शन सागर जी के शिष्य मुनिषी शिव सागर जी, जिनका 35वां चतुर्मास हो रहा है जागृति एनक्लेव दिल्ली के अंदर। इनके चतुर्मास लिस्ट बता दें आपको। कहते हैं आज मुझे अफसोस होता है कि मैं अकेला विहार करता हूं। कई बार कोशिश की संघों में, कहते हैं मेरी उनसे चर्या नहीं बैठ पाती है। क्यों नहीं बैठ पाती है आज वह भी बताएंगे, और क्यों एकल विहारी है वह भी बताएंगे। अफसोस होता है उन्हें। जब आचार्य सुनील सागर जी चतुर्मास था तो उन्हें कई बार वहां गए, लेकिन कहते हैं कुछ मेल क्लब नहीं हो पाया, इसलिए मैं चतुर्मास अलग जागृति एनक्लेव में कर रहा हूं। एक लिस्ट सुना देते हैं आपको पहले इनके चतुर्मास की। अपने गुरुवर आचार्य श्री दर्शन सागर 8 चतुर्मास किए, आचार्य श्री सुधर्म सागर जी साथ 2, आचार्य श्री वर्धमान साहब 1999 में जयपुर में चतुर्मास किया था। उपाध्याय रूप में जब ज्ञान साहिब थे तब उनके साथ एक बार चतुर्मास किया था। नमोकाल वाले आचार्य शांति 2 चतुर्मास किए। काम कुमार नंदी आचार्य श्री के साथ 1, आचार्य श्री विवेक साहिब 1, आचार्य श्री वसुनंदी हमारे साथ 3 बार किए। पावन साहिब जंगल वाले चतुर है ना महाराज, उनके साथ 1 चतुर्मास किया। 2 सरल सागर जी महाराज, 1 मंगलाजी सरस्वर किया, 1 भारत भूषण चतुर्मास किया, 1 ज्ञान भूषण किया। दिलशाद गार्डन में जब इन्होंने किया था तब बहुत स्वास्थ्य खराब था, कह सकते हैं आप। कहते हैं मैंने अपने स्वास्थ्य को किस तरह जीता, वह केवल उपवास और साधना के बल पर। 1 विभंग सागर जी महाराज किया। कोरोना काल में आपका चतुर्मास मोदी नगर में हुआ था। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी चतुर्मास किया है। 1 प्रतिज्ञा नहीं किया है। वसुंधरा में 2019 में उन्होंने अकेले चतुर्मास किया था। सन्मति सागर जी साथ 2007 और 8 में चतुर्मास किया था, और जागृति एनक्लेव में रिपीट अकेले चतुर्मास कर रहे हैं। कोई आडंबर नहीं है, कोई खर्च नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है, कोई फ्लैक्स नहीं है, कोई मैसेज नहीं है कि कल क्या करना है। जैसे आप चाहो वैसे ही करते हैं। रोजाना इस बार लघु सिद्ध चक्र विधान करवा रहे हैं। मात्र 15 मिनट लगते हैं और लगभग इनके 50-60 अर्घों के साथ यह दृश्य आप देख रहे हैं। यानी कहते हैं कुछ ना कुछ पुण्य अर्जन करना चाहिए। अर्घों के साथ इनकी एक शुरुआत होती है। इतने अर्घ शायद आपने किसी और संत के साथ नहीं देखे होंगे। लगभग 20-25 मिनट सिर्फ अर्घ ही अर्घ चढ़वाते हैं। कहते हैं हर को याद रखो, तीर्थंकरों के साथ, पूर्वाचार्यों सभी के नाम के साथ। एक अजब रूप से, गजब के रूप में शांति से पहले सबसे एक त्याग रोज करवाते हैं, बहुत सरल त्याग जो हर कोई करता है।
पहले ना जीवन भर के त्याग करवाते थे। कहते इतने कठिन त्याग से सब हाथ पैर फूल जाते थे। जीवन भर रात्रि भोजन त्याग, आलू त्याग, ये त्याग, बस। कहते फिर मैंने 5 साल का किया, फिर 1 साल का किया, फिर 6 महीने, और आज 1 महीने पे आना पड़ा है। आजकल श्रावक इतना कमजोर हो गया है। संक्षिप्त में स्पष्ट कहते हैं कि मैं प्रवचनों के लिए लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। अब मेरी बात पड़ोस में जो आचार्य रहते हो उनसे पूछ लीजिए। कहते हैं आज वर्तमान में कोई भी मुनि नहीं है। विश्वास करेंगे आप? कहते हैं जो बुद्धिमान होता है ना, उसकी 3 खास बात होती हैं। या तो वह अल्पायु वाला होगा, या धनहीन होगा, या संतानहीन होगा। यह बुद्धिमान की पहचान होती है। आज मुनि नहीं, अनागार हैं, और कहते हैं मैं कभी किसी का गुरु नहीं बनूंगा, न बनना चाहता हूं, न बनता हूं। वास्तव में यह कभी किसी को कहते हैं गुरु नहीं, मैं शिष्य मत बनना। कहते हैं मैं खुद शिष्य हूं, मैं समाचार का शिष्य बनना चाहता हूं और वही रहना चाहता हूं। गुरु जिस दिन बना दिया उस दिन अहंकार मेरे सर पर बोलेगा, इसलिए गुरु कभी नहीं बनना। कोई सिंहासन नहीं, कोई लाइट नहीं, बिल्कुल सरल रूप से कैसा जीवन, कैसा कट। दिल्ली जैसी कहते हैं भोग विलास की नगरी, माया नगरी के अंदर ऐसी चर्या जो आपने अकल्पनीय होगी। एक बार देखिएगा, इतनी शांति के साथ, इतने सरल, कभी किसी पर तेज नहीं बोला, कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, और कभी हंसे भी नहीं। मुस्का देंगे बस, लेकिन नहीं। कहते हमेशा मुनि के रूप में गंभीर मुद्रा रखनी चाहिए और संबोधन सरल रखना चाहिए। जहां कोई शंका होती है, बस 1 हफ्ते में, 10 दिन में, अष्टमी में पहुंच जाते हैं आचार्यों के पास शंका का समाधान करने के लिए। एकल विहारी हैं, स्पष्ट मानते हैं। कहते हैं शुरू में मैंने कई आचार्यों के साथ, अपने लिस्ट सुनी ना आपने, इतने आचार्यों के साथ मैंने चतुर्मास किया, लेकिन फिर विहार अकेले कर लेता हूं, क्योंकि मेरी चर्या उनके साथ नहीं बैठ पाती है। इन्होंने 1999 में 2 अन्न का नियम लिया, और बता दें आपको, हफ्ते में 4 बार तो एक ही अन्न लेते हैं। कौन सी? मूंग की छिलके वाली दाल, बस। अधिकांश फलों का, लगभग 99% फलों का त्याग है। अष्टमी, चतुर्दशी, मंगलवार, और इस तरह से इनके 4 दिन जो है एक अन्न लेते हैं, बस। चर्या बहुत सरल। आप कोई फोटो नहीं खींच सकते, आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई प्रवचन का रिकॉर्ड नहीं सुना, अपने ऑडियो की बात कर रहे हैं आपसे, अब वीडियो छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। कहते नहीं, जो तुम्हें ज्ञान की बात करनी है आचार्यों के पास जाओ, उनकी फोटो लो, सिंहासन जरूरत नहीं। और बिल्कुल अकेले होने का कहते हैं मुझे बहुत बड़ा अफसोस होता है कि मैं किसी के साथ अपनी चर्या को निभा नहीं पाता हूं। ये कहते हैं मुझे 35 सालों में सबसे बड़ा खराब अनुभव मेरे लिए यह रहा है कि मैं अब किसी के साथ नहीं विहार कर पाता हूं, नहीं चर्या निभा पाता हूं। बस मेरी चर्या जैसी है ऐसी नहीं ले पाता हूं। ऐसे संत दिल्ली में रहने के बावजूद 10-12 साल से कह रहे हैं मैं दिल्ली में हूं, इनके बारे में कोई जानकारी कहीं कुछ नहीं मिलती, और ना कुछ बताते हैं कहां का जन्म है, क्यों का जन्म है, नहीं, कोई मतलब नहीं। यह मालूम चल गया कि आचार्य श्री दर्शन सागर जी ने दीक्षा दी थी। ऐसे दुनिया में, पूरे इंडिया में एक भी आपको संत नहीं मिलेगा जिसका कोई बैकड्रॉप नहीं लगा होगा, अरे एक फ्लैक्स ही लगा होगा, कहीं घोषणा तो की होगी कि चतुर्मास हमारा फलाना जगह इस बार हो रहा है। कहीं कुछ नहीं। जिसको आना है वेलकम, और नहीं आओ भीड़ कम। कहते हैं साफ ये बात है, मुझे कुछ नहीं। पिच्छी से कभी आशीर्वाद देते? कहते पिच्छी जीवों की सुरक्षा के लिए है, उनके लिए, और इससे आशीर्वाद मांगते हो? सर पर भी हाथ नहीं रखते हैं, बस कहते हैं तुम आ गए और तुमने देख लिया, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। गजब के हैं, कोई कलश की स्थापना करते नहीं है, कलश का कहीं परंपरा में आगम में है नहीं, खर्च पूरा शून्य। एक बार फिर बता देते हैं, ऐसे संत दुनिया में दुर्लभ होते हैं, और लगभग ऐसे जो हंसते भी नहीं है, कुछ लेते नहीं है, कुछ करते नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, ऐसे शायद दूसरा संत पूरे इस देश में नहीं होगा। आइएगा जागृति एनक्लेव दिल्ली में, एक बार दर्शन कीजिएगा, शरीर देखिएगा तो लगता है जैसे एक्सरे अपने सामने निकाल कर रख दिया है। सादर जय जय।